साथ साथ 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। अभी यहाँ पर कुछ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भी आत्मीय जन उपस्थित है, इसलिए मैं हिंदी में उद्बोधन कर रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को अपने ऊपर, अपने माता पिता, गुरु, अपना समाज, अपना देश, मानवता और ईश्वर से गर्व होता है। जब भी कोई व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करता है तो उसको तो खुशी होती ही है, उसको तो गर्व होता ही है, किंतु उसके साथ उसके माता पिता को खुशी होती है, उनको गर्व होता है, उनका सर ऊपर उठता है, उनके गुरुजनों को खुशी होती है। जैसे मैं उदाहरण कहूँ, कमलेश राहुल जी मेरे शिष्य है, अब सब लोग इतना उनको पुष्पहार पहना रहे थे तो मुझे खुशी हो रही थी, तो गुरु को खुशी होती है, कुटुंब परिवारजनों को, मित्रजनों को खुशी होती है। वो जिस वर्ण से हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिस समाज से हैं, उन समाज जनों को खुशी होती है, समाज के आत्मीय जनों को खुशी होती है। वह जिस देश का होता है उस देशवासियों को खुशी होती है। और जब व्यक्ति इससे भी आगे श्रेष्ठ कर्म करता है तो पूरे मानवता को इस पर गर्व होता है। और इससे भी आगे बढ़कर जब कोई विश्वामित्र जैसा आता है तो लोकांतरों में इसके लिए गर्व होता है। तो आज खुशी की बात है कि यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक जिन्होंने श्रेष्ठ कार्य किए उनको प्रोत्साहित किया गया, सम्मानित किया गया। एक तो यज्ञ होता है, अग्नि के अंदर पवित्र द्रव्यों को मंत्रों के साथ सर्व कल्याण की भावना से आहुति देना। और यह भी एक यज्ञ है कि जो श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ रहे हैं उनको प्रोत्साहित करना, उनको सम्मानित करना और प्रयत्न करना कि वो अपनी श्रेष्ठताओं को और बुलंदी पर पहुंचाने के लिए प्रयत्न करें। और उनको देखकर दूसरे लोगों में भी वो भाव जगे, वो साहस जगे, वह शौर्य पैदा हो जाए कि हम भी ऐसा कर्म कर सकते हैं। किंतु इसमें 2 बातें हैं। एक तो देखने वाले सिर्फ ताली बजाकर घर पे वापस चले जाए, और 1-2 दिन, 4 दिन, एकाध वीक के लिए बातें करते रहे, ऐसा प्रोग्राम हुआ था। और दूसरी बात है, उसको देखकर वो खुद ठान ले कि मैं भी ऐसा कर कुछ दिखाऊंगा, समाज के लिए, संसार के लिए, मानवता के लिए, सर्व कल्याण के लिए कुछ कर जाऊंगा। वह उत्तम बात होती है। तो यहाँ पर कई बच्चों को, युवाओं को, बड़ों को सम्मानित किया गया, प्रोत्साहित किया गया। आप सबने बहुत तालियां बजाई। आपने एक काम तो किया कि उनका सम्मान किया। अब दूसरा काम भी करना, वो इससे भी ज्यादा जरूरी है, अपने आप का सम्मान करना। और अपने आप का सम्मान करना यानी अपनी श्रेष्ठताओं को बढ़ाना, अपने में वह श्रेष्ठ सद्गुणों को उठाना ऊपर। और तब आपने जो ताली बजाई थी वो अपने लिए आपने ताली बजाई, ऐसा कहा जाएगा। वरना आपकी ताली सिर्फ उनका सम्मान होगा, अपने लिए सम्मान नहीं।
एक शब्द का हम कई बार व्यवहार में उपयोग करते हैं, स्वाभिमान। तो जब अपने परिवार में कोई बच्चा आगे बढ़ता है, समाज का कोई व्यक्ति श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, देश का कोई युवा कोई श्रेष्ठ कर्म कर जाता है, कोई विश्व का कोई वैज्ञानिक उत्तम संशोधन करता है, तो हमें खुशी होती है, गर्व होता है उस पर। तो ऐसे ही अपना स्वाभिमान जगाओ और हमें भी, अपने आप को भी उस बुलंदियों तक पहुंचाओ। ये हो सकता है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि वो तो ठीक बात है, किंतु हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, और इसके पीछे कई कारण दिखा देते हैं। किंतु मैं मानता हूं कि यदि श्रेष्ठ लक्ष्यांक के साथ कुछ आदर्शों को धारण करके उत्तम पुरुषार्थ किया जाए, परमेश्वर से प्रार्थना की जाए, तो परिस्थितियां आकर मिलती है। आप देखो एकलव्य के जीवन को। एकलव्य ने श्रेष्ठ बाणावली बनने के लिए मूर्ति बना दी गुरु की, और सामने बैठकर ध्यान करता था, और इसके बाद बाण विद्या का अभ्यास करता था। और उसने श्रेष्ठ बाणावली, बाण विद्या की श्रेष्ठतम स्थितियों को प्राप्त कर लिया, बिना कोई किताब पढ़े, बिना कोई प्रश्न किए। मदन मोहन मालवीय जी, उन्होंने तय किया काशी में हिंदू विश्वविद्यालय बनाने का। वो कोई धनवान नहीं थे, वो करोड़पति अरबोपति नहीं थे, एक अकिंचन ब्राह्मण थे वो, किंतु उनके पास था वो बुलंदियों तक पहुंचाने वाला संकल्प बल, और वो निकल पड़े। किसी ने उनको दान में जूता दिया, उन्होंने वो भी रख लिया, और एक दिन वह उनका संकल्प सफल हो गया। आज भारत में श्रेष्ठ विश्वविद्यालय, हिंदू महाविश्वविद्यालय बनारस में स्थित है। यदि हम चाहे तो निश्चित अपने आप को श्रेष्ठताओं तक उठा सकते हैं। परिस्थितियों का दोष वही देते हैं कि जिनका संकल्प कमजोर हो, क्योंकि जिनका संकल्प बलवान है वो परिस्थितियों को बना लेते हैं, परिस्थितियों को जुटा लेते हैं, और उनके लिए परिस्थितियां बनकर बरसती है यदि संकल्प बलवान हो तो। इसलिए किसी ने कहा है कि निशान चुक माफ, माफ नहीं नीचू निशान। जिसका श्रेष्ठ लक्ष्यांक है, उच्चतम ध्येय है, वह यदि उसी ऊंचाई तक नहीं भी पहुंच पाया तो भी क्षम्य है, वो तभी सम्मान देने योग्य है। किंतु जिन्होंने पहले से ही अपना लक्ष्यांक से छोटा बना लिया, वो तो पहले से ही हारा हुआ है। तो आप सबने यहाँ पर तालियां बजाई, आप भी तय करना कि हमारी तालियां सिर्फ उनको सम्मान देने के लिए नहीं है, हम अपना स्वाभिमान जगाते हैं, हम भी ऐसा कुछ कर जाएंगे जो अपने लिए श्रेष्ठ हो, अपने परिवार के लिए श्रेष्ठ हो, गांव नगर समाज के लिए श्रेष्ठ हो, देश मानवता के लिए श्रेष्ठ हो, पूरी सृष्टि प्रकृति के लिए श्रेष्ठ हो। किंतु यदि आप सोच लो कि मुनि जी ने कहा था तो मैं तय करता हूं कि मैं ऐसा कर्म कर जाऊंगा, संकल्प कर लिया किंतु पुरुषार्थ नहीं करो, तो संकल्प की सफलता नहीं हो सकती है। तो पहले श्रेष्ठतम संकल्प करो, उस संकल्प को सफल करने के लिए सुव्यवस्थित आयोजन करो और पुरुषार्थ करो। यहां ज्यादातर सब राजपूत परिवार इकट्ठे हुए हैं, और राजपूत परिवारों में देवी माता की पूजा सहज है। शक्ति पूजन राजपूतों में युगों युगों से देखने मिलता है। शक्ति किसे कहा जाए, मैं उसको थोड़े शब्दों में कहता हूं। त्वम शक्तिरेव जगत अखिल प्रभवा, यानी कि जो समस्त जगत का सर्जन, संचालन और लय करने वाली है, उसे शक्ति कहते हैं। और वो कैसी है? स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया, कि जिसमें ज्ञान बल और क्रिया स्वभाव से स्थित है। और वह शक्ति मेरे में स्थित है, आप में स्थित है, वही विश्वामित्र में थी, अत्रि वशिष्ठ में थी। तो उसका पहला स्वभाव है ज्ञान। आपने श्रेष्ठ संकल्प कर दिया, उसको सफल करने के लिए वह ज्ञान को जुटाओ, अपने में से निकालो, प्रयत्न करो कि मैं उसी श्रेष्ठ संकल्पों को कैसे सफल पुरवार कर सकता हूं, सिद्ध कर सकता हूं। ज्ञान के बाद ज्ञान बल क्रिया, पहला ज्ञान, दूसरा उसी ज्ञान को सफल करने के लिए बल चाहिए। तो दूसरा कर्म करो कि जो आपने निर्णय किया उसको
उच्चतम स्थिति तक पहुंचाने के लिए विवेक युक्त ज्ञान, उसको सफल करने के लिए बल जुटाओ। और तीसरा कि ज्ञान हो, बल हो, किंतु उसको क्रिया में रूपांतरित न किया जाए तो सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। तो ज्ञान, बल और उसको सफल करने के लिए पुरुषार्थ करो, और ऐसा करने वाला व्यक्ति संसार में महापुरुष कहलाता है।